शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं वरदानों की फल स्वरूप आत्मा हूँ। वरदानों की फल स्वरूप माना क्या? ये बाबा के जो समय प्रति समय वरदान प्राप्त होते हैं, मैं उन वरदानों का फल पाने वाली आत्मा हूँ। वो वरदान मेरे जीवन में उतरते हैं, पर कैसे? वरदान तो रोज मिलते हैं, क्या सारे जीवन में उतर गए हैं? अगर नहीं उतरे तो क्यों? उतरे हैं तो क्यों? वो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि वरदानों का फल पाने के लिए, यानी जो वरदान मिला है वो जीवन में आ जाए, उसके लिए क्या करो? समय प्रति समय जो भी वरदान मिले उसे समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि आज वरदान बहुत अच्छा मिला, पर मिला तो है, तो वरदान मेरे जीवन में कायम कैसे रहे, उसके लिए उसे कार्य में लगाओ। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, नो डाउट, लेकिन उसे फलीभूत हमने करना। जैसे एक अच्छा बीज किसी से मिल जाए, बीज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे उतना ही बढ़िया फल पाना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। उसको जमीन में भी डाल दो तो भी उतना काफी नहीं है, उसके साथ उसको पानी देना पड़ता है, ठीक धूप भी चाहिए, पूरा प्रोसेस होता है। अब बुद्धि की धरनी में हमारे वरदानों का बीज तो चला गया, पर बाबा ने कहा उसको फलीभूत करना है जीवन में, वो बन जाना, वो पा लेना है जो वरदान ने कहा। इसके लिए दो काम करने हैं। एक तो उसको बार बार स्मृति का पानी दो। स्मृतियां पानी है, सिंचाई का जल है, और स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। तो बार बार याद करना और उसको पर्सनलाइज करके याद करना, रट्टू तोता की तरह नहीं, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर उसको समझना यही मैं हूँ, जो बाबा ने कहा स्वीकार करना, और अंदर रिपीट होते रहना, रिवाइज होते रहना निश्चय बुद्धि से। ये है जैसे कि स्मृति का पानी। फिर उसका स्वरूप बनो। जैसे हम योग करते हैं, तो योग में हमें ज्ञान का पॉइंट मिलता है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली। अब एक तो ज्ञान है, उसको रिवाइज करो, साथ ही उसका स्वरूप बनो, मीन्स उसका दृश्य अंदर उतरे। मस्तक के बीच सितारा प्रकाशित, उसमें से निकलती शांति की किरणें, देह में फैलता शांति का प्रकाश,
बुद्धि की आँख दर्शन करे। शांति धाम, शांति सागर बाबा। आत्मा देह छोड़ के निकल रही, शांति धाम में जाकर बाबा के पास बैठ रही। फिर वो शांति अपना गुण है महसूस करे। शांति धाम अपना घर है, शांति सागर अपना बाप है। ये दृश्य के साथ उसमें अनुभूति में जाना, न सिर्फ उन शब्दों में अपनापन, लेकिन उन शब्दों की स्थिति में स्थित हो जाना, गहराई में चले जाना। इसको हम कहेंगे योग लग गया। देह भूल जाए, बिंदु महसूस होता रहे, दुनिया भूल जाए, शांति धाम दिखता रहे, तो कहेंगे स्थित हो गए। ऐसे ही जो भी वरदान कहता है, हर दिन का वरदान हमें शिक्षा भी देता है और हमारे निश्चय को भी प्रबल करता है कि मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन। जैसे कल बाबा ने कहा संपत्तिवान हो, संपत्तिवान हो। कौन सी गुण शक्तियों की संपत्ति? किससे मिली है? वरदाता से मिली है। तो फीलिंग्स, जैसे लौकिक बाप कुछ दे तो फीलिंग उस बाप ने ये दिया। तो ये है जैसे कि वरदान के स्वरूप में स्थित हो जाना। तो इसलिए रोज की आदत डालें, वरदान को बार बार मन में रिवाइज भी करें, उसके शब्द रट जाएं। फिर दिनचर्या में 15 मिनट आधा घंटा ऐसा होना चाहिए जबकि हम बैठकर उसका स्वरूप बने, उसकी स्थिति में स्थित हो जाएं। तब बाबा ने कहा वरदान कायम रहेगा, यानी जीवन में उतर जाएगा, जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कभी वरदान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कभी वरदान है मैं सहज योगी आत्मा हूँ, कभी मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। जो भी वरदान है, उस वरदानों को हमने फलीभूत करना है, उसको लेबोरेटरी में ले जा करके प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, जीवन उसमें ढाल देना है। उसके लिए अभ्यास अभ्यास अभ्यास, होमवर्क करना, यानी वो हमारा एटीट्यूड बन जाए, वो हमारी सोच की विधि बन जाए, तो पावर बनती है। सिर्फ सुनने से नहीं बनती, या हमें भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है। किसी संत महापुरुष ने कहा धनवान भव, हो गया तथास्तु, घर जाएंगे धन भरा पड़ा होगा। उन्होंने बोला पुत्रवान भव, और पुत्र मिल जाएगा। ऐसा समझते हैं ना वरदानों को कि हमें थोड़े कुछ करना है, वरदान देने वाले को ही सब कुछ करना है। जो रेडीमेड हो उसे वरदान समझते हैं या दुआ समझते हैं, पर बाबा वरदान का अर्थ बताते हैं जीवन तैयार करना वैसे वाला। तो वरदान हमारी गाइडलाइन है, रोड मैप है और शॉर्टकट्स है। ये जो रोड मैप है, शॉर्टकट्स है, सिवाय भगवान के किसी को नहीं आते हैं। किस रास्ते से संपूर्णता तक पहुंचना है, किस विधि से आत्मा को पावन योग्य बनाना, तो वो रास्ता बताना ही उनकी बहुत भारी कृपा है। इससे बड़ी दुआ और वरदान क्या हो सकता है कि वो हमें चाबी पकड़ा देता है खजाने की,
अब खोलना, निकालना, खर्च करना, यूज करना, ये हमारा काम है। बीज दे देता है, उसको फल रूप तक ले जाना हमारा काम है। तो ये जो बाबा की गाइडलाइंस हैं, क्या करो कैसे करो। बाबा ने कहा फल स्वरूप भव, तो भव कैसे होगा? स्मृतियों से, स्वरूप में स्थित होने से। तो काम करना हमको, तो जितना करते जाएंगे वो हमारा रूप बनता जाएगा और हमारा वो बना बनाया रूप फल स्वरूप होगा, यानी प्राप्ति स्वरूप। जो वरदान ने कहा वो बन गए। तो स्पष्टीकरण बाबा ने आज कितना अच्छा दिया। अब क्या करना है? वरदाता के मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाना है, स्मृतियों से, अभ्यास से, स्वरूप में स्थित होकर के। तो आज भी याद रखेंगे बाबा वरदाता, मैं वरदाता के वरदानों से पलने वाली महान आत्मा हूँ। इसको कदम कदम भगवान के वरदान पाल रहे हैं। तो बार बार याद रखेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, वरदानों से पलने वाली आत्मा हूँ। स्वयं वरदाता भगवान अपने वरदानों से मुझे पाल रहे हैं। ठीक है, कौन हूँ मैं? वरदानों की फल स्वरूप आत्मा, उसका फल पाने वाली, उसका रूप बनने वाली, जीवन में वरदानी जीवन महसूस करने वाली विशेष आत्मा हूँ। ओके, ओम शांति।